हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो आप सभी को तहे दिल से शाहिद कोट कोट प्रणाम। और आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी एक अपील करना चाहूँगा मंच से कि आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए हार्दिक स्वागत और वंदन करता है। तो आप सभी जुड़ जाइए। आपका ये अपना मंच है, अपना प्लेटफॉर्म है, अपना ही चैनल है। अपने लैपटॉप में, मोबाइल में यूट्यूब को ओपन करके सर्च कर दीजिए गंगा एकेडमी, और सर्च करते ही आपको स्वामी विवेकानंद वाला लोगो वाला चैनल दिख जाएगा। बस उसी चैनल को आप सब अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी की साइन बन जाएगी, उसको भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के जन जन तक, भारत के हर एक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। आप सभी से यही अपील करते हुए गुजारिश करता हूं, शाहिद कोट कोट प्रणाम करता हूं। और मैं वादा करता हूं आप सभी को कि संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की कंप्लीट सिलेबस, फुल सिलेबस के साथ आपको पीडीएफ सहित पूरी कंप्लीट तैयारी आप सभी निःशुल्क में घर बैठे उपलब्ध कर पाओगे। बस आप सभी गंगा एकेडमी चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए। हम पिछले सेशन में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं, यानी केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, हम उन सभी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, आप सभी से बातचीत कर रहे हैं। ये केंद्र के सरकारी योजनाएं 2014 से लेकर 2024 तक एक एक योजना को हम सभी पढ़ेंगे। यानी मोदी मंत्रिमंडल की हर एक योजनाओं को हम अब रट के रहेंगे, ये मेरा वादा है। हम मोदी सरकार की 10 वर्षों की हर एक योजना अब हम सभी के माइंड में होगा, कभी भूलेगा नहीं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख लीजिएगा, जिससे जब क्रम से वीडियो देखेंगे तो बेहतर से बेहतर आपकी समझ बनेगी। तो आज के सेशन में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं, यानी 2014 से लेकर 2024 में, आज के एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं पीएम ऊषा योजना। और पीएम ऊषा योजना से आगे हम एक एक योजनाओं पर विस्तृत ध्यान देंगे। योजना कहाँ की है, कब लागू हुआ था, उद्देश्य क्या है, यानी हर योजना से जहाँ जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, प्रश्न आता है, उन सभी पॉइंट को हम यहाँ क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी जुड़ जाइए। ये आपका मंच, आपका प्लेटफॉर्म, आपका परिवार गंगा एकेडमी से, और प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए। अब हम जुड़ते हैं सीधे आपकी योजनाओं पर। तो पीएम ऊषा योजना क्या है, पीएम ऊषा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोई योजना आती है तो उसकी शुरुआत कब होती है, इस चीज को हमें जानना होता है। तो पीएम ऊषा योजना की शुरुआत हुआ था जून 2023 को। जून 2023 को पीएम ऊषा योजना की शुरुआत होती है। और इस पीएम ऊषा योजना का उद्देश्य क्या है, आइए इस पीएम ऊषा योजना का उद्देश्य भी हम सभी जानते हैं।
तो पीएम ऊषा का उद्देश्य है कि राज्यों को उनकी उच्च शिक्षा प्रणाली, राज्यों की उनकी उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन प्रणाली में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राज्य स्टेट में जो उच्च शिक्षा है उन उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार लाने के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात करता है। कौन योजना? पीएम ऊषा योजना। तो ये उद्देश्य आप यहाँ याद कर लीजिए। पीएम ऊषा योजना की शुरुआत हुई जून 2023 को। उद्देश्य क्या है पीएम ऊषा योजना का? तो पीएम ऊषा योजना का उद्देश्य है राज्यों को उनकी उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षा प्रणालियों में सुधार कैसे किया जाएगा? वित्तीय सहायता दिलाकर। यानी यह राज्यों की उनकी उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है पीएम ऊषा योजना। सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो कोई आपसे पूछे कि पीएम ऊषा योजना की शुरुआत कब होती है, तो आपको याद होना चाहिए एक तिथि जून 2023 को। जून 2023 को केंद्र सरकार की एक योजना आई थी पीएम ऊषा योजना। ये पीएम ऊषा योजना क्या है इसका उद्देश्य? तो पीएम ऊषा योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए कि राज्यों को उनकी उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन योजना? पीएम ऊषा योजना। कुछ पॉइंट इनके और हैं जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी आइए हम देखते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे रूसा, यानी RUSA। रूसा यानी हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013। इस योजना का नाम बदलकर अब पीएम ऊषा योजना कर दिया गया। यानी जो पीएम ऊषा योजना USHA योजना, पीएम ऊषा योजना जो आज बनी हुई है, ये कभी USHA के स्थान पे RUSA के नाम से जानी जाती थी। यानी पीएम ऊषा योजना जो है ये कभी पीएम रूसा योजना के नाम से जानी जाती थी। रूसा का हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013। यानी 2013 में सेम यही योजना 2013 में पीएम रूसा योजना के नाम से जानी जाती थी। अब 2023 में ये पीएम रूसा योजना का नाम बदल दिया गया और अब इसका नाम पीएम ऊषा योजना कर दिया गया। यानी इसमें किया कुछ नहीं, ये पीएम ऊषा USHA वर्तमान में ये है, इसके स्थान पे पहले RUSA पहले ये इस नाम से था, अब हो गया पीएम USHA, यानी पीएम USHA के नाम से अभी योजना
जानी जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप सब लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि रूसा, RUSA, और रूसा को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर शिक्षा अभियान 2013, यानी यह रूसा के नाम से ये योजना 2013 से था और 23 में PM यही नाम बदलकर USHA कर दिया गया। तो 2013 योजना का नाम बदलकर अब वर्तमान में PM ऊषा योजना कर दिया गया। PM USHA योजना कर दिया गया। यानी ये PM ऊषा योजना से पहले यही योजना जानी जाती थी PM रूसा योजना, रूसा RUSA, रूसा योजना के नाम से जानी जाती थी। 2023 में ये रूसा योजना 2013 में बनी थी और ये 2023 में इसका नाम चेंज किया गया। रूसा के स्थान पे RUSA के स्थान पे USHA कर दिया गया। रूसा का उद्देश्य क्या था? जब 2013 में रूसा के नाम से जानी जाती थी, तो रूसा का उद्देश्य था पूरे देश में, मतलब पूरे भारत देश में जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना। ये वित्त पोषण प्रदान करने का काम करता था रूसा पूरे देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में। तो ये आप नोट कर लीजिए। रूसा का उद्देश्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करता था। यानी जब ये PM ऊषा योजना जब 2013 में PM रूसा योजना के नाम से जानी जाती थी, यानी PM रूसा योजना 2013 में बनी थी और उस समय रूसा का उद्देश्य था रूसा का उद्देश्य था पूरे देश में उच्च शिक्षा स्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने का। अब 2023 में यही योजना का नाम चेंज किया गया, रूसा के स्थान पे USHA कर दिया गया और ये जून 2023 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया। अब
USHA जब किया गया रूसा के स्थान पे, तब इसका उद्देश्य हुआ कि राज्यों को उनकी उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सेम एक ही प्रोसेस है। तो ये रहा पीएम ऊषा योजना। पीएम ऊषा योजना के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट जो आपके परीक्षा में सवाल बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि पीएम ऊषा योजना तो जून 2023 में जो बनी थी, इसको आप सब क्लियर कर लिए होंगे, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं, अगली सरकारी योजना आता है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो आइए जान लेते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, कब शुरुआत हुआ और पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों ये पीएम विश्वकर्मा योजना बनाया गया था, किस मकसद से को लेकर। तो आइए, अगली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब होती है? तो 17 सितंबर 2023 को। कब? 17 सितंबर 2023। कोई आपसे पूछे कि या परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए पीएम विश्वकर्मा योजना किस तिथि को शुरुआत हुई थी, तो उस तिथि का आपको डेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डेट अगर कहीं आपको डेट नहीं याद है तो आप 100% गलती कर दोगे। तो याद कर लीजिए, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। कब? 17 सितंबर 2023। तो 17 सितंबर 2023 को योजना आई थी पीएम विश्वकर्मा योजना। तो शुरुआत कब होती है पीएम विश्वकर्मा योजना की? तो 17 सितंबर 2023 को शुरुआत होती है पीएम विश्वकर्मा योजना की। 17 सितंबर 2023। 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना की? आइए जान लेते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? आइए उद्देश्य के बारे में जानकारी रख लेते हैं। कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है कि कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिसमें उनकी बाजार पहुंच एवं अवसरों में वृद्धि हो सके। तो उद्देश्य क्या है? याद कर लीजिए पीएम विश्वकर्मा योजना। आप सब नोट भी करते हुए चलिए मेरे साथ। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है कारीगरों में निर्बाध कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से
निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए। एकीकृत किया जाए। जिसमें उनकी बाजार जिसमें उनकी बाजार बाजार पहुंच एवं अवसरों में वृद्धि हो सके। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई 17 सितंबर 2023, यानी 17 सितंबर 2023 को एक नई योजना आती है, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य जान लीजिए कि कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिसमें उनकी बाजार तक पहुंच हो सके। बाजार तक पहुंच एवं अवसरों में वृद्धि हो सके। तो पीएम विश्वकर्मा का ये उद्देश्य याद कर लीजिए, कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिसमें उनकी बाजार पहुंच एवं अवसरों में वृद्धि हो सके। ये रहा पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य। अब इस पीएम विश्वकर्मा योजना में जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार है लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्रालय। लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्रालय ये पीएम विश्वकर्मा योजना का जिम्मेदार संस्था है। और इस कभी कभी परीक्षा में यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए पीएम विश्वकर्मा योजना का जिम्मेदार संस्था कौन सी है। तो जिम्मेदार संस्था पूछे तो भूलना नहीं है, लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्रालय का नाम याद रखना। तो जिम्मेदार संस्था कौन है? तो जिम्मेदार संस्था का नाम याद कर लीजिए, लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्रालय। लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्रालय विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना का जिम्मेदार संस्था है, याद कर लीजिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों पीएम विश्वकर्मा योजना को कभी भूलेंगे? नहीं सर, या बिल्कुल याद हो गया। आपका जवाब यही आएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को होती है। उद्देश्य कारीगरों को घरेलू वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिसमें उनकी बाजार पहुंच और अवसरों में वृद्धि हो सके। और इस पीएम विश्वकर्मा योजना का जिम्मेदार संस्था का नाम में लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्रालय का नाम याद रख लीजिए। अब है अगली योजना, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना क्या है? इसका तात्पर्य होता है एक राष्ट्र एक उर्वरक। अगर किसी एक राष्ट्र में एक ही उर्वरक होना चाहिए
तो ये पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत एक राष्ट्र एवं एक उर्वरक का नाम दिया गया है इस योजना को। तो ये योजना की शुरुआत कब हुई, उद्देश्य क्या है, आइए इसको भी बारी बारी से देख लेते हैं। तो अगली योजना आप पढ़ेंगे पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना। योजना का नाम लिखेंगे पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना। पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना ब्रैकेट में लिख लीजिए एक राष्ट्र एक उर्वरक, एक राष्ट्र एक उर्वरक। पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के नाम से भी जानी जाती है। इसको आप दोनों नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कभी परीक्षा में अगर एक राष्ट्र एक उर्वरक दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बच्चों। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना पूछे या पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना पूछे, दोनों एक ही योजना का नाम है। तो इस नाते दोनों नाम इसका नोट कर लीजिए, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना ब्रैकेट में इस योजना को एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना भी लिख लीजिए। इस योजना की शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 2022 को। यानी को परीक्षा में पूछ ले कि पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ कब होती है, शुरुआत कब हुई थी, तो 17 अक्टूबर 2022 की तिथि याद रखना है। तो शुरुआत होती है, शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत 17 अक्टूबर 2022, 17 अक्टूबर 2022 को पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना की शुरुआत होती है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत 17 अक्टूबर 2022 को शुरुआत हुई थी। और इस पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना का उद्देश्य क्या है, आइए अब उद्देश्य को भी जान लेते हैं। जैसा कि आप उर्वरक से ही आपको ये पता चल गया होगा कि ये योजना उर्वरक से ही संबंधित होगी। तो बिल्कुल इस योजना का उद्देश्य है उर्वरकों में गुणवत्ता व उपलब्धता से संबंधित जो सभी भ्रम हैं उनको दूर करना, यानी सही गुणवत्ता के रूप में उर्वरक मिल सके और सही से हर के किसान की उर्वरकों के लिए उपलब्धता उत्पन्न हो जानी चाहिए। इनमें गुणवत्ता और उपलब्धता में जो भ्रम फैली हुई है उनको अब दूर करने का प्रोग्राम यहाँ पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। उद्देश्य, तो उद्देश्य लिख लीजिए पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का उद्देश्य याद कर लीजिए। उर्वरकों की गुणवत्ता, उर्वरकों की गुणवत्ता और उपलब्धता से, उपलब्धता
उपलब्धता से संबंधित सभी भ्रमों सभी भ्रमों को दूर करना, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक का उद्देश्य याद कर लीजिए कि उर्वरकों की जो गुणवत्ता और उपलब्धता है उससे संबंधित जो सभी भ्रम है उनको दूर करने का प्रयास इस योजना के अंतर्गत किया गया है। शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 2022 को। अब आइए कुछ पॉइंट और इससे हैं उसको भी याद कर लेते हैं। ये पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत सभी प्रकार के जो उर्वरक हैं, चाहे वो यूरिया हो या डीएपी हो या एनपीके हो या एकल ब्रांड नाम भारत के अंतर्गत जो बेचे जाएंगे, वो सभी एकल ब्रांड के नाम के से भारत में बेचे जाएंगे। मतलब आप सभी यूरिया, डीएपी, एनपीके तरह तरह के खाद के उर्वरक के रूप में जो नाम सुने हैं वो इस योजना के अंतर्गत पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के नाम से जो योजना से के अंतर्गत जो इस सभी प्रकार के जो हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो या एनपीके हो, ये सभी एकल ब्रांड नाम पर भारत के अंतर्गत वो बेचे जाएंगे। और जो नैनो यूरिया एक संयंत्र है, आप सभी जब यूरिया का उर्वरक लेने जाते हो तो वहाँ यूरिया के बोरे के साथ आपको एक बोतल में, छोटी सी बोतल में आपको एक लिक्विड फॉर्म में भी उर्वरक दी जाती है, उसी को नैनो यूरिया कहते हैं। तो नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो याद कर लीजिए कि नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश आपका अपना देश भारत देश बना है। तो याद कर लीजिए, इस योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के उर्वरक, चाहे यूरिया हो या डीएपी हो या फिर एनपीके हो, ये सभी एकल ब्रांड नाम भारत के अंतर्गत बेचे जाएंगे। यानी इस पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के जो उर्वरक हैं, चाहे वह यूरिया हो, डीएपी हो या एनपीके हो, ये सभी एकल ब्रांड नाम भारत के अंतर्गत बेचे जाएंगे। अब एक
जानकारी छोटी सी और याद कर लीजिए इसके साथ कि नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। क्योंकि ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, तो इस पॉइंट को भी आप सभी याद रखेंगे कि नैनो यूरिया संयंत्र, नैनो यूरिया संयंत्र, नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला विश्व का प्रथम देश, विश्व का प्रथम देश कौन देश बना है? भारत देश बना है। इंडिया, भारत, इंडिया इंडिया बना है। तो अगर परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए कि नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला विश्व स्तर पर पहला देश कौन बना है, तो आप सभी याद कर लीजिए कि नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है, इंडिया बना है। अब है नेक्स्ट योजना का नाम है पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना। और पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत कब होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत 12 अक्टूबर 2022 को होती है। यानी कब होती है? तो 12 अक्टूबर 2022 को शुरुआत होती है। किस योजना की? पीएम डिवाइन योजना की। तो पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत 12 अक्टूबर 2022, 12 अक्टूबर 2022 को शुरुआत होती है पीएम डिवाइन योजना की। उद्देश्य है पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित प्रदान करना है। पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य क्या है योजना लाने के लिए? तो पूर्वोत्तर में, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर का जो दिशा होता है उसे हम पूर्वोत्तर कहते हैं। पश्चिमोत्तर कहते तो पश्चिम उत्तर, दक्षिणोत्तर, दक्षिण उत्तर। इस प्रकार से ये जो पूछा जाए उस दिशा, दोनों दिशाओं को मिलाकर आपको याद रखना है। तो पूर्वोत्तर में जो बुनियादी ढांचा परियोजना है उसको वित्त पोषित प्रदान करता है पीएम डिवाइन योजना। तो एक बार याद दिला दें, पीएम ऊषा योजना क्या है? पीएम ऊषा योजना को कभी पीएम रूषा योजना के नाम से भी जाना जाता था। और पीएम रूषा योजना 2013 में बनी थी और जून 2023 में एक USHA के स्थान पे रूषा कर दिया गया, RUSA। और पीएम रूषा योजना जब थी तो इसका हिंदी में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 योजना का नाम बदलकर 2023 जून महीने में पीएम रूषा योजना कर दिया गया। और उद्देश्य था रूषा का पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना। और जून 2023 में रूषा के स्थान पे ऊषा कर दिया गया, USHA। और जब पीएम ऊषा योजना कर दिया गया तो ये शुरुआत किया गया जून 2023 में। और उद्देश्य था राज्यों को उनकी उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
अब नेक्स्ट योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होती है 17 सितंबर 2023 को, यानी 17 सितंबर 2023 को शुरुआत होती है पीएम विश्वकर्मा योजना की। और पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य था कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिसमें उनकी बाजार पहुंच एवं अवसरों में वृद्धि हो सके। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जिम्मेदार संस्था था लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्रालय। याद रखना है नाम। नेक्स्ट योजना आता है पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना। और पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना को एक नाम से और जानते हैं कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। तो दोनों नाम से आप परिचित रहिएगा, क्योंकि पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना पूछे या एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना पूछे, दोनों एक ही बात है, एक ही योजना है। और इस योजना का उद्देश्य है उर्वरकों की गुणवत्ता और उपलब्धता से संबंधित जो सभी भ्रम थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया। और इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के उर्वरक, चाहे वो यूरिया हो, एनपीके हो, डीएपी हो, ये सभी एकल ब्रांड के नाम से भारत के अंतर्गत बेचे जाएंगे। और एक छोटी सी जानकारी इसमें और याद कर लीजिएगा कि नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला विश्व में पहला देश अगर पूछे तो भारत होगा। तो अब नई योजना आती है पीएम डीवाई योजना। पीएम डीवाई योजना का शुरुआत हुआ था 12 अक्टूबर 2022 को। उद्देश्य है पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित प्रदान करना। तो अब हो जा रहा है वीडियो लंबा, इस नाते अब पीएम डीवाई योजना को हम नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द आपके बीच आएंगे और वहां इससे आगे की योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे, पूरा बातचीत करेंगे। छोटा छोटा वीडियो में आप सभी बोरिंग नहीं होते हैं, इस नाते लंबा वीडियो पे हम बनाने के लिए रुकते हैं। तो आप सभी से एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप सभी से साहृदय कोट प्रणाम करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच, ये परिवार आप सभी का है और आप सभी मिलकर हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से वीडियोस को पूरा देखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को हर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए और हर घर, हर परिवार, हर सदस्य के लोग गंगा एकेडमी परिवार से आप सभी जुड़ते जाइए। भारत के जन जन तक, भारत के हर एक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए और आप सभी चैनल से जुड़ते जाइए, गंगा एकेडमी के परिवार में शामिल होइए और हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट दीजिए, जिससे ये क्रिया निरंतर चलती रहे, कभी रुकने न पाए। और आप सभी का सपोर्ट और प्यार ही हमें तय करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आप सब हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट करके प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी ऑल पे प्रेस करते जाइएगा। मैं वादा करता हूं आप सभी को कि संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं का फुल सिलेबस पीडीएफ सहित आप सभी को निःशुल्क घर बैठे उपलब्ध में होगी। अब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको किसी भी तैयारी के लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। बस हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बब्बा। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द।